हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडी ऑफ मैथमेटिक्स में। दोस्तों, हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की पहले क्वेश्चन के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हुगली नदी के तट पर 1651 में किस कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की थी? हुगली नदी के तट पर लगभग मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कहीं पर किस किसने फैक्ट्री स्थापित की थी? तो सही आंसर हो जाएगा 1651 में इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक से चार्टर हासिल किया था? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ तो 1600 में हुआ, दिसंबर 1600 में। और जब इंडिया आती है तो 1605 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है। जिस समय फॉर्मेशन होता है उस समय इंडिया के जो राजा थे, इंडिया के जो एम्परर थे वो अकबर थे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है तो उस टाइम पर कौन थे? जहांगीर थे। लेकिन इसने पूछा है कि ब्रिटेन में कौन था। तो ब्रिटेन में जिस समय कंपनी बनी थी उस समय शासक कौन थे? एलिजाबेथ वन थी, एलिजाबेथ वन। ओके, जो क्वीन विक्टोरिया है वो कब क्राउन रही ब्रिटिश की? तो वो थी 1857 का, जब क्रांति हुई थी तो उसके बाद में जो विक्टोरिया फरमान आया था इंडिया में, तो उस समय हम बोल सकते हैं कि 1857 में ब्रिटेन का जो क्राउन था वो कौन था? क्वीन विक्टोरिया के पास था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी ने 1191 में तबरहिंडा का हमला किया जो डैश के लिए एक रणनीतिक बिंदु था। तो 1851 का तराई का पहला युद्ध जो होता है तराइन का, इस तराइन के पहले युद्ध में जो मोहम्मद घूरी होता है वो हार जाता है, जबकि कौन जीत जाता है? जीतता है पृथ्वीराज चौहान। ये जो पृथ्वीराज चौहान थे ये चहमना डायनेस्टी के थे और इनको पृथ्वीराज थर्ड की संज्ञा दी जाती है। पृथ्वीराज 3 बोला जाता है, ओके, या फिर पृथ्वीराज चौहान। तो इस नाम से पूछा जा सकता है, तो वो थे पृथ्वीराज चौहान। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने डैश की लड़ाई लड़ी। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि तराइन की लड़ाई लड़ी थी, तराइन का युद्ध हुआ था। 2 युद्ध हुए थे इसमें। एक हुआ था 1191 में जो अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। ये जीत गए थे। दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में और इसमें मोहम्मद गौरी जो हैं उनकी जीत होती है, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी होते हैं। और ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें चंदवर दाई द्वारा लिखी पृथ्वीराज रासो से हमें पता चलता है। पृथ्वीराज रासो जो दरबारी कवि थे पृथ्वीराज चौहान के, उन्होंने इसके बारे में लिखा है। इसके अलावा जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें कुछ इम्पॉर्टेंट बैटल्स के नाम दिए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तालीकोटा का जो युद्ध है ये 1565 ईस्वी में बहमनी, और बोल सकते हैं कि 4 मुस्लिम शासकों ने मिलकर, 4 मुस्लिम शासक जो बहमनी किंगडम था साउथ इंडिया का, इन्होंने मिलकर विजयनगर किंगडम को हराया था। विजयनगर किंगडम को क्या किया था? डिफीट किया था। फिर चंदेरी का युद्ध जो है वो 1528 ईस्वी में होता है और यहाँ पर बाबर ने मदनी शाह को हराया था। मदनी शाह, तो मदनी शाह और बाबर के बीच हुआ था और इसमें मदनी शाह हार गए थे। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ और ये युद्ध हुआ था
हुमायूं और शेरशाह के बीच में, जिसमें शेरशाह जो हैं वो विजयी होते हैं। तो शेरशाह सूरी जो होते हैं वो हुमायूं को इस युद्ध में हरा देते हैं। तो शेरशाह की विक्ट्री होती है और हुमायूं हार जाते हैं। तो इन युद्ध के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि युद्ध से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने 1512 में भारत पर आक्रमण किया था? तो 1512 में भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो ये पता होना चाहिए। और ये हमको मालूम कहाँ से चलता है? ये हमें पता चलता है एक फेमस बुक चचानामा से। चचनामा एक फेमस बुक है जिससे इंडिया पर अरबों की सिंध विजय के बारे में ये बुक विस्तृत रूप से इस लड़ाई के बारे में बताती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चचानामा से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत पर पहली अरब विजय का उल्लेख हमें कहाँ मिलता था? चचानामा से। या सिंध विजय का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? चचानामा से। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन भी बन सकता है। और मोहम्मद बिन कासिम जब इंडिया में आए तो इन्होंने जजिया कर पहली बार इंडिया में जो नॉन मुस्लिम थे उन पर लगाया था, सिंध पर। अगला प्रश्न है, मेहरुन्निसा जिसे नूरजहां के नाम से भी जाना जाता है वो किसकी पत्नी थी? तो ये पत्नी थी किसकी? जहांगीर की। अकबर के पुत्र जहांगीर की ये पत्नी थी। और ऐसा बोला जाता है कि नूरजहां ने ही जो इत्र होता है, इत्र जिसको हम परफ्यूम बोल सकते हैं, उसको बनाने की ट्रिक, बनाने की जो टेक्निक है उसको डेवलप किया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पता होना चाहिए आपको। पृथ्वीराज तृतीय, अभी हमने इनके बारे में बात की थी, वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ, किसके फेमस रूलर थे? ये किस किंगडम के? चहमना डायनेस्टी से थे। चहनामा साम्राज्य के ये रूलर थे। और इन्होंने 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी अभी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। उन 2 लड़ाइयों में इनकी जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 का, उसमें ये हार जाते हैं मोहम्मद गौरी के हाथों। चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? ये भी पता होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने क्योंकि कल भी डिस्कस किया था। पुलाकेशिन प्रथम इसके क्या है? इसके फाउंडर थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पूर्वाधिकार का संयोजन दिल्ली के संदर्भ में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर एंड प्रेडिसेसर इज द करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली सल्तनत? तो इन सब में अगर हम देखेंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अलाउद्दीन खिलजी से पहले इंडिया का जो शासक था वो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस वर इम्पोज्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी इन इंडिया? तो उसने 3 टैक्सेस लगाए थे, 3 टैक्सेस। इसमें एक जजिया था, ओके, दूसरा जकात था और खराज था। ये 3 टैक्स है। जजिया आपको पता है, ये जो हिंदू डिवोटीज होते थे उन पर लगाया जाने वाला एक धार्मिक कर हुआ करता था। जकात जो मुस्लिमों पर टैक्स लगाया जाता था उसको जकात बोलते थे। और लैंड टैक्स जो लगाया जाता था उसको खराज बोलते थे। ये तीनों आपको बताना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक तुर्की शासकों ने दिल्ली पर कितने वर्षों के लिए शासन किया था? तो प्रारंभिक तुर्की शासक सबसे पहले कौन आए थे? वो आया था, हम बोल सकते हैं मोहम्मद गौरी के बाद में उसने कुतुबुद्दीन ऐबक
ने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की थी? गुलाम वंश का उदय जो है कहाँ से शुरू होता है? 1206 और ख़त्म कब होता है? 1290 में। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, आंसर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक ने तैमूर तैमूर ने 1398 भारत पर आक्रमण किया? तो किस राजवंश के काल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो ये जो टाइम पीरियड है, देखो सबसे पहले अगर हम देखेंगे स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश, तो गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1290 का है ना, 1290 का। उसके बाद में कौन आ जाते हैं? उसके बाद खिलजी आएंगे, और खिलजी का जो टाइम पीरियड है वो 1290 से लेकर 1320 है। तो उसके बाद कौन आते हैं? तुगलक आते हैं, है ना, तुगलक का 1320 से लेकर 1412 तक होता है। तो इसका मतलब इस टाइम पीरियड में कौन थे? तुगलक। तो तुगलक हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है, अब्बुल फजल एज डिस्क्राइब इन आइन अकबरी बाय अब्बुल फजल, गज एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, वॉज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। तो किन इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता था? तो उसको डिवाइड किया जाता था तसुज में, ये आपको याद रखना है, तसुज में उसको डिवाइड किया जाता था। जैसे हम सेंटीमीटर इंच में हम एक स्केल को डिवाइड करते हैं, तो ये जो गज होता था मापने की इकाई, उसको तसुज में डिवाइड किया जाता था। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक वॉज द डैश गवर्नर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो कहाँ के गवर्नर थे? तो ये गवर्नर थे पंजाब के। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासिका कौन थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत पे सिर्फ एक ही शासिका हुई थी, वो थी रजिया सुल्ताना। इनका टाइम पीरियड है 1326 से लेकर 1330 के बीच का, नॉट 1300, 1200, क्योंकि ये स्लेव डायनेस्टी से है ना। 1226 से लेके 1230 का जो टाइम है वो रजिया सुल्ताना का टाइम है। अगला प्रश्न है, डैश ऑर्गेनाइज हिज ट्रस्टेड नोबल्स इनटू ग्रुप ऑफ 40 नोन एज तुराने चहलगानी। तो किसने तुर्के चहलगानी की शुरुआत की थी? ये अपने ट्रस्टेड नोबल का एक ग्रुप बनाया था जिसको ग्रुप ऑफ 40 या तुर्के चहलगानी बोला जाता था। तो ये काम किसने किया था? ये काम किया था इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? तो अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण है वो अलाई से अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, ये पता होना चाहिए। और दिल्ली में जो 7, मैंने बोला था कि दिल्ली जो है आज की दिल्ली 7 छोटे छोटे शहरों से मिलकर बनी है। तो सीरी फोर्ट जिसको आज बोला जाता है, ओके, वो सीरी वाला जो इलाका है वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही डेवलप किया था। अगला प्रश्न है, फतेहाबाद जिले के नाम की व्युत्पत्ति 14वीं शताब्दी में होती है। 14वीं शताब्दी कब शुरू होगी? 1301 से लेकर 1400 तक, है ना। तो ये 14वीं शताब्दी हो गई स्थापित। तो 14वीं शताब्दी में ये द्वारा, अभी इस शताब्दी में कौन था? अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, तुगलक थे। तो फतेहाबाद ज़िले का नाम जिसने अपने बेटे के नाम पर रखा वो कौन पर्सन था? वो था फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा शासन आया था? तो इसके लिए एक निमोनिक एस के तलवार, स्टूडेंट ऑफ लॉ, ये याद रखना आपको, और सारी डायनेस्टी इसी ऑर्डर में आपको याद रख जाएंगी। सबसे पहले एस फॉर स्लेव डायनेस्टी, के फॉर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद,
फिर लोधी। अब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो तुगलक के बाद कौन आई थी? तो तुगलक के बाद सैयद आए थे, तो सैयद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आंध्र प्रदेश के ककातिया वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया था? तो रानी जिन्होंने शासन किया था ककातिया रूलर में, उनका नाम था रुद्रमा देवी। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, जो बहुत ही इजी है और अभी हमने डिस्कस भी किया था। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी डैश सुल्तान बनी, तो क्या नाम था उनका? रजिया था। आंसर हो जाएगा डी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ share this video with your friends and subscribe to this channel. Thank you so much. Bye bye.